आइए आज क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड जो खुद से और एक से डिवाइड लगेगा उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे में होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ठीक है। ये खुद से और एक से डिवाइड लगेगा। 2 को जो हम एक से डिवाइड दे सकते हैं और खुद से लग सकता है, मतलब 2 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। उसी तरह 3 में भी वही होगा। 3 को एक से डिवाइड दे सकते हैं और खुद से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया हो। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि 2, 3, 5, 7 किसी से शुरू हो सकता है गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको डिवाइड लगाएंगे इस तरह लिख करके 70 बार में जाएगा 2 से जाएगा 35 बार में, और फिर लास्ट में अगर सबसे पहले विभाजकता का नियम जानना है। कोई भी संख्या मान लीजिए 4, 3, 5, अगर इकाई स्थान पे ये जो दिख रहा है, इकाई स्थान पे अगर 5 या 0 रहेगा, क्या रहेगा, 5 रहेगा या तो 0 रहेगा इकाई स्थान पे, है ना। इकाई है, दाई है, सैकड़ा है। तो इकाई स्थान पे अगर 5 रहे या 0 रहे, ये पूरा संख्या जो है ना, पूरा संख्या 5 से डिवाइड लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है 2 का डिवाइड लगने का नियम होता है, कोई भी संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए 7, 2, तो इकाई स्थान पे देखना है। इकाई स्थान पे क्या 2 है, कहने का मतलब 2 का टेबल में क्या क्या 2, 4, 6, 8 और 0 आता है। 2 का टेबल में इकाई स्थान पे क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 0 आता है। तो इकाई स्थान पे अगर इतना कुछ इसमें से कोई भी संख्या आ जाए तो समझ लीजिए लेना है कि पूरा संख्या जो है 2 से डिवाइड लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और 3 से डिवाइड विभाजकता का नियम क्या होता है, थ्री से विभाजकता का नियम क्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 3, 4, 5, है ना। इस संख्याओं का योग 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 12 हुआ। 12 अगर 3 से डिवाइड लग रहा है, ठीक है, 12 अगर 3 से डिवाइड लग जाए तो पूरा ये जो संख्या है, इतना सारा संख्या पूरा 3 से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। तो ये था 2 से डिवाइड लगाने का नियम, और 3 से और 5 से, ठीक है। जो नियम 2 में लगता है वो 4 में लगेगा, और जो नियम 3 में लगता है वो 9 में लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। तो आते हैं इस पे, सबसे पहले फैक्टर पे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड लग जाएगा, 5 सते 35। फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे एक बार में, इसको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 गुने इतना लिख सकते हैं। यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से शुरू हुआ है, देख सकते हैं 2, 5, 7, ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो आंसर क्या हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना
5। इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको कितना 2 है तो 2 पर 2 है 2 गो, तो इसको हम लिख लिए 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर है, अगला सवाल, अगला सवाल है 156। 156 तो इसको इस तरह करेंगे, तो इकाई स्थान पे क्या है देख ले। इकाई स्थान पे 6 है, इकाई स्थान पे 6 है, तो 2 से डिवाइड देने का मतलब है 2 के 2 4 6 8 0 मतलब 10 12, मतलब इकाई स्थान पे क्या क्या आ रहा है 2 4 6 8 0, तो ये पूरा पूरा जो है 156 जो है 2 से डिवाइड लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कौन सा संख्या से डिवाइड लगेगा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है 156 2 से लगाएंगे डिवाइड, 2 7 14 2 8 16, 2 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि इकाई स्थान पे 8 आया है ना, तो ये 2 3 6 2 9 18। अब जो है अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 नहीं आ रहा है, तो किससे लगाएंगे 9 3 12, 9 प्लस 3 बराबर 12, तो ये 12 जो है 3 से डिवाइड लग जाएगा 12, 3 चौके 12, इसीलिए 39 जो भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। तो इसमें 3 से डिवाइड लगेगा 13 बार में, और उसको 13 से डिवाइड लगाएंगे एक बार में। ठीक है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, 156 यहाँ लिख लेंगे, और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, ये आपका गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, या तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, लिखते चलिएगा। वीडियो को रोक करके पहले इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम आते हैं 3825 पे। 3825 इस तरह लिख लेंगे। तो हमको ध्यान देना है इकाई स्थान पे क्या है 5 है, तो इकाई स्थान पे 5 है, तो इधर इकाई स्थान पे अगर 5 है, इधर ए बी सी डी कुछ भी अंक रहेगा तो ये पूरा पूरा जो है 5 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे 3850 है, इकाई स्थान पे अगर 5 रहे या 0 रहे तो क्या होगा 5 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो इसको 5 से लगाते हैं, 5 सते 35, मतलब 38 में 35 गायब हो गया। ठीक है, तो बचा 3, 3 के बगल में क्या है, ये 3 के बगल में 2 बचा है, तो मान लीजिए हम 2 बैठा हुआ है, तो कितना 32 हो गया। 5 सते 5 6 के 30, 5 6 के 30 इसमें चल गया, तो कितना बचा 2, 2 मान लीजिए 25 के बगल में 5 के बगल में लिखा गया, तो 25 हो गया, 5 25। ठीक है, इसको हम फिर
इकाई स्थान पे 5 है, इसको हम 5 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 5 एक 5 पचे 25 पचे 25। ठीक है, 155 बार में गया। फिर से 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 एक 5। ठीक है, फिर 31 से जाएगा एक डायरेक्ट एक बार में। ठीक है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। पाँच गुने 31, इसको इस तरह लिख लेंगे 38 25। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच 5005 5005 5005 को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इकाई स्थान पे यहाँ क्या है? 5 है, तो इकाई स्थान पे 5 है तो हम ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। बताया है कि 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है। अगर इकाई स्थान पे क्या है 5 रहेगा तो क्या पूरा पूरा 5 से डिवाइड लगेगा। 5 एक 5 डबल 0 उतर गया 1। ठीक है, अब इसको किससे 2 से डिवाइड लगेगा। 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखते हैं। थ्री से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से डिवाइड लगा के देखते हैं। 1001 है तो ये डायरेक्ट 11 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो इस तरह चेक कर सकते हैं आप कि किससे डिवाइड लगेगा। तो हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड लगाते हैं। 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, 1 बचा और यहाँ 1 उतरा तो फिर से एक बार में लग गया 91 बार में। ठीक है, इक्यानवे बार में। ठीक है, तो फिर से 11 से 91 बार में लगा, फिर 7 से लगेगा, 7 से 13 बार में लग जाएगा, फिर 13 से लगाएंगे एक बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको आंसर इस तरह लिख लेंगे 5005 बराबर 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको लिख लेना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। (7429). ठीक है, 7429 को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में 9 है। ठीक है, अगर हम क्योंकि 2 से तो डिवाइड लगेगा ही नहीं, इसमें 2 से लगेगा नहीं डिवाइड, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 नहीं है। तो 3 से लगा के देखते हैं। 3 से मतलब क्या है, 3 से डिवाइड लगाने का मतलब होता है, इसको जोड़ के देखेंगे। 7 4 11,
11 2 13, 13 9 22, इससे भी नहीं कटेगा। तो 11 से कटा के देखते हैं। 11 छक 66, ये 19 से पूरा डिवाइड लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 7429 जो है ये 19 से पूरा लगा डिवाइड लगेगा। तो हम 19 से डिवाइड लगा के देखते हैं। चौहत्तर 29, ठीक है। तो 19 दिए 57, कितना बचा? 5। चौहत्तर 129, ठीक है। 19 से पूरा डिवाइड लगाते हैं। तो 19 दिया 57, 14 में से 7 घटा 7, और ये 1 बचा, ठीक है। ये 2 उतरा यहाँ। 19 नमा 171, 1 बचा। तो 19 1 19, ठीक है। पूरा जो कटा 391 बार में कटा, ठीक है। अब इसको फिर से कितना बार में लगा? ये 19 बार में लगा, 19 का टेबल से, ठीक है। अब जो है ये 17 का टेबल से डिवाइड लगेगा, ठीक है। ये 17 का टेबल से, 17 दूना 34, ठीक है। 5 बचा, 17 तिया 51। तो ये 23 से डिवाइड लगेगा एक बार में। तो आंसर क्या हो गया? 74 to 9 इक्वल 19 गुना 17 गुना 23, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको चेक करना होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से अगर डिवाइड नहीं लगा तो ऐसे करके आगे चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि किससे लगेगा। तो यहाँ 19 से डिवाइड लगा, फिर 17 से, ये 23 से लगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए डेली का जो है डेली होमवर्क मिलेगा, जितना क्वेश्चन है उसमें बुक में रहेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे, ठीक है। क्योंकि होमवर्क अगर नहीं बनाए तो पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और उसके बाद ये जो है आप व्हाट्सएप चैनल पे होमवर्क बना करके भेज सकते हैं, इस फ़ोटो खींच करके, ठीक है। तो ये सारा आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये होमवर्क ज़रूर बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।